आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ सिल्वर वेडिंग को समझेंगे। इस पाठ के लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। हम इस पाठ से संबंधित प्रमुख पात्रों, बिंदुओं एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस कहानी में दो पीढ़ियों के बीच वैचारिक मतभेद के कारण पैदा होने वाली पारिवारिक समस्याओं का सफलतापूर्वक वर्णन किया गया है। यशोधर बाबू पुराने विचारों के एवं रीति रिवाजों को दृढ़ता से मानने वाले व्यक्ति हैं। वे अपने व्यक्तित्व में समय के साथ बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाते हैं, जबकि उनके बच्चे आधुनिक विचारों के हैं। उनकी पत्नी भी अपने आप को बच्चों के अनुसार ढाल लेती है। इस कारण यशोधर बाबू अपने परिवार में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। उनका घर पर बिल्कुल मन नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। दूसरी ओर उनके बच्चों को भी उनसे बहुत सारी शिकायतें होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पिता ने उनके लिए कुछ नहीं किया। कहानी यह संदेश देती है कि नई पीढ़ी के लोगों को अपने बड़ों अर्थात बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए एवं पुरानी पीढ़ी के लोगों को भी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव कर लेने चाहिए। कहानी के प्रमुख पात्र। यशोधर बाबू। यशोधर बाबू कहानी के मुख्य पात्र हैं। वे परंपराओं और मर्यादाओं में विश्वास रखने वाले कर्मठ एवं मेहनती व्यक्ति हैं। वे दफ्तर समय पर पहुंचते हैं और दफ्तर में पूरा समय काम करते हैं। घर पर भी वे बहुत सा काम स्वयं करते हैं। यशोधर बाबू किसनदा को अपना आदर्श मानते हैं एवं जीवन भर उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। वे एक संवेदनशील एवं संस्कारी व्यक्ति हैं। वे रिश्ते नाते बनाए रखने में विश्वास करते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो अपने आप को समय के अनुसार ढाल नहीं पाते, जिससे उनके और उनके बच्चों के बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो जाते हैं। किसनदा। किसनदा एक संवेदनशील, संस्कारी एवं दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति थे। वे पहाड़ी स्थानों से दिल्ली आने वाले बेरोजगार युवकों की यथासंभव सहायता किया करते थे। यशोधर बाबू जब दिल्ली आए तो उनकी सहायता भी किसनदा ने ही की थी। उन्होंने यशोधर बाबू को रहने के लिए जगह दी एवं जब तक उनकी उम्र नौकरी के लायक नहीं हो गई तब तक अपने पास रसोइया की नौकरी दी। किसनदा सारी उम्र अविवाहित रहे। उम्र भर उन्होंने दूसरों की सहायता की, लेकिन जब उनको सहायता की आवश्यकता पड़ी तो उनकी सहायता किसी ने नहीं की। यशोधर बाबू की पत्नी। यशोधर बाबू की पत्नी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव करने वाले विचारों की है। वह अधिकतर समय अपने बच्चों के साथ व्यतीत करती है और बच्चों की विचारधारा के अनुसार अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लेती है। उसे अपने बच्चों के आधुनिक रहन सहन, पहनावे इत्यादि से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वह स्वयं आधुनिक रहन सहन को अपना लेती है। उसको अपने पति यशोधर बाबू से शिकायत रहती है कि उनकी परंपरावादी विचारधारा के कारण उनका जीवन सुखमय नहीं हो पाया। चड्ढा और मेनन। ये दोनों यशोधर बाबू के साथ उसके दफ्तर में काम करने वाले सहकर्मी हैं। चंद्रदत्त तिवारी। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। गिरीश। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है। वह एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। यशोधर बाबू गिरीश को ओछेपन का धनी व्यक्ति मानते हैं। उनको लगता है कि गिरीश ने ही उनके बड़े बेटे भूषण को बिगाड़ दिया है। यशोधर बाबू के बच्चे। यशोधर बाबू के 3 बेटे एवं एक बेटी है। उनका बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है। उसको प्रति माह 1,500 रुपये वेतन मिलता है। उनका दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू की समझ में यह बात नहीं आती कि पिछली बार एलाइड सर्विसेज की सूची में नाम आने के बाद भी उनके बेटे ने ज्वाइन करने से मना क्यों कर दिया। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। उनकी एकमात्र बेटी अभी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका जाकर डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। जनार्दन जोशी। जनार्दन जोशी यशोधर बाबू के जीजा थे। उनकी बीमारी की खबर पाकर वो उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना चाहते थे,
लेकिन उनके बच्चे इस प्रकार के रिश्ते नातों को परिवार पर आर्थिक बोझ मानते थे। यशोधर बाबू साइकिल की उपेक्षा कर दफ्तर पैदल क्यों जाने लगे? यशोधर बाबू के बच्चों को अपने पिता का साइकिल पर दफ्तर जाना पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि उनके पिता स्कूटर से दफ्तर जाएं, लेकिन यशोधर बाबू को स्कूटर निहायत बेहुदा यानी बेकार सवारी मालूम होती थी। कार का खर्च वे वहन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो पैदल ही दफ्तर जाने लगे। परलोक के बारे में उत्साहित होने पर यशोधर बाबू ने कौन सी नई रीत अपनाई? परिवार के सदस्यों से वैचारिक मतभेद के कारण यशोधर बाबू का घर पर मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने दफ्तर से लौटते समय प्रतिदिन बिड़ला मंदिर जाने और उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने एवं भगवान में ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई। भले ही दफ्तर से छुट्टी 5 बजे हो जाती थी, लेकिन वो घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। लेकिन उनकी पत्नी एवं बच्चों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि यशोधर बाबू अभी इतने बुजुर्ग नहीं हैं कि वो प्रतिदिन मंदिर जाएं और व्रत इत्यादि करें। किशन दाह की मृत्यु कैसे हुई? अर्थात पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? किशन दाह अपने जीवन के अंतिम दिनों में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। रिटायर होने के कुछ समय बाद वो अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कैसे हुई कोई नहीं जानता। यशोधर बाबू ने जब एक बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछा, तो जवाब मिला, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। इसे पता चलता है कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होते, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। किशन दाह ने उम्र भर लोगों की सहायता की, लेकिन जब उनको सहायता की आवश्यकता पड़ी तो किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। यहाँ तक कि यशोधर बाबू भी पारिवारिक मजबूरी के कारण उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए। घर के प्रति दृष्टिकोण। यशोधर बाबू किशन दाह की इस उक्ति में विश्वास रखते हैं कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सियाने उनमें रहते हैं। उनका मानना है, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर और रिटायर होने के बाद गांव का पुश्तैनी घर। इसलिए यशोधर बाबू ने जीवन भर घर नहीं खरीदा। इसके विपरीत यशोधर बाबू के बच्चों का मानना है कि उनके पिता ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा ना भरकर बहुत बड़ी गलती की। बच्चों को यह शिकायत है कि उनके पिता ने समय पर घर नहीं खरीदा। यशोधर बाबू की अपने बच्चों से अपेक्षा, अर्थात यशोधर बाबू अपने बच्चों से कैसा व्यवहार चाहते थे? यशोधर बाबू चाहते थे कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। उनके बच्चे प्रत्येक काम उनसे पूछकर करें एवं उनका मान सम्मान करें। यशोधर बाबू के बच्चों की अपने पिता से शिकायत। यशोधर बाबू के बच्चे आधुनिक विचारों के थे। उनको अपने पिता के पुराने विचारों, रहन सहन आदि को लेकर शिकायतें थी। जैसे यशोधर बाबू का प्रतिदिन मंदिर जाना, समय पर घर न खरीदना, अपने आप में समय के अनुसार बदलाव न करना इत्यादि बातें बच्चों को पसंद नहीं थी। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश। समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। इस वाक्यांश का अर्थ है कुछ हद तक अनुचित या कुछ अजीब। यशोधर बाबू को अपने आसपास होने वाली बहुत सी घटनाएं, बातें जरूरी तो लगती हैं, लेकिन वो जिस रूप में हो रही है वह उन्हें पसंद नहीं है। जैसे उनके बड़े बेटे भूषण का नौकरी लगना तो उनके अनुसार ठीक है, लेकिन नौकरी मिलते ही उन्हें 1,500 रुपये वेतन मिलना उन्हें कुछ अजीब लगता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें जो उन्हें किसी न किसी रूप में अजीब लगती हैं, उनके लिए वे समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। यशोधर बाबू के जीवन में किशन दाह की भूमिका, या दिल्ली आने पर यशोधर बाबू की सहायता किसने और कैसे की? यशोधर बाबू जब आजीविका चलाने के लिए अल्मोड़ा से दिल्ली आए तो उनकी सहायता किशन दाह ने की। किशन दाह ने उनको रहने के लिए जगह दी एवं 50 रुपये उधार दिए। जब तक यशोधर बाबू की उम्र नौकरी के लायक नहीं हो गई, उन्हें अपने पास रसोइया की नौकरी दी। बाद में उन्हें अपने दफ्तर में नौकरी लगवा दिया।
यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे एवं जीवन भर उनके दिखाए मार्ग पर ही चले।